हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये देखेंगे कि जब दो सदिशों को जोड़ते हैं तो परिणामी सदिश जो r हमें मिलता है वो किस तरीके से हम शॉर्टकट निकाल सकते हैं, मतलब जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है जिसको हमें ध्यान रखना है। जैसे पहला कंडीशन ये है, केस 1, जब दो सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो मान लीजिए कि दो वेक्टर है जिसे आपको जोड़ना है और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वह 0 डिग्री है। जैसे एक ये सदिश A हो गया और इसमें आपको ये वेक्टर जोड़ना है B, ठीक है। तो दो सदिश आपको जोड़ने हैं और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। आप कहेंगे सर कैसे बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। दोनों का जो दिशा है वो एक ही है, तो जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। आप यहां से समझ सकते हैं, जैसे ये कोई वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है, तो हम क्या करते हैं, ये सदिश A है और मान लीजिए ये सदिश B है, तो वेक्टर A को हेड को बढ़ाते हैं और B तक जाते हैं। ये होता है सदिश A और B के बीच का कोण। तो सदिश BA वाला जो है, इसे यदि आप डाउन करेंगे, जैसे मान लीजिए ये ऐसा होता है, तो A और B के बीच का जो कोण होता है वो तो कम होता। तो जैसे जैसे B को आप नीचे लाइएगा वैसे वैसे आपको महसूस होगा कि बीच का कोण क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो जैसे ही सदिश A की दिशा में सदिश B हो जाएगा उसी दिशा में, तो उस परिस्थिति में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो याद रखिए इस बात को कि जब दो सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है तो दोनों का डायरेक्शन एक ही होता है। वो चाहे कोई दोनों इस डायरेक्शन में हो, दोनों इस डायरेक्शन में हो, दोनों ऊपर हो या दोनों नीचे, दोनों किसी भी डायरेक्शन में होंगे लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे यदि दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे दो वेक्टर हैं A और B और दोनों के बीच का कोण क्या है, 0 डिग्री। यदि आप त्रिभुज नियम या ट्रायंगल से जोड़ना चाहते हैं तो नियम क्या था कि सबसे पहले सदिश A जैसा है उसको रख दीजिए। ओके, पहले के हेड पे दूसरा का टेल रखिए, यानी ऐसा कुछ बनाइएगा, ठीक है। और तीसरा क्या था कि पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड को मिलाना है, तो ये उसी पे आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा ऊपर दिखाया है, कारण है कि समझने में आपको सुविधा होगी, लेकिन पहले वाले के टेल और दूसरे वाले के हेड को मिलाइएगा तो यहां से लेकर के यहां तक परिणामी सदिश ये क्या हो जाएगा, r, ठीक है। तो यहाँ पे ये r हो गया। अब यदि आप उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं r बराबर, तो आप ये जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो r बराबर सदिश A का परिमाण A मान लीजिए तो a², B का परिमाण को B रहने दीजिए तो b², फिर 2ab cos थीटा। स्पेशल कंडीशन है, ये एक अलग स्थिति है कि थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री तो रख ही सकते हैं, 0 रख दीजिएगा। तो r बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो cos 0 डिग्री का मान 1 रख दीजिएगा, तो यहाँ पे 2ab और यहाँ पे गुना है, प्लस नहीं है, तो 2ab cos थीटा है, 2ab cos थीटा है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 से इसमें गुना करिएगा तो 2ab ही रहेगा ना। तो क्या हो जाएगा, r बराबर रूट अंडर a² प्लस b² प्लस 2ab। ये छठा क्लास में हम लोग पढ़े थे कि नहीं? तो छठा क्लास में हम क्या पढ़े थे कि a² प्लस b² प्लस 2a बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। छठा सातवां आठवां नौवां सब में ही मिलता है। तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर।
हाँ, आप कहिएगा सर ऐसा पूछिए ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलिएगा तुरंत ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपको आसान लगता है, लेकिन वहां से उल्टा भी याद रखना जरूरी है। तो r बराबर, अब ध्यान से देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट है, तो अंडर रूट होल स्क्वायर का मतलब तो यही ना हुआ जी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अरे भाई गुना सेम चीज है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वर्गमूल निकालना जानते होंगे कि रूट के अंदर दो जो चीज होता है उसमें से एगो निकाल लेते हैं, तो एगो निकल जाएगा, तो क्या होगा a प्लस बी, यानी r बराबर क्या आ गया a प्लस बी। ठीक है, अब जरा इस बात को समझिए, कहने का मतलब क्या है कि जब दो सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है तो आप उसको सदिशीय बीजगणित से जोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, यहाँ से आप ये करते आइएगा, यहाँ तक पहुंचिएगा। लेकिन ये हमने जो तरीका निकाला a प्लस बी, ये कहना चाहता है कि दोनों सदिशों के परिमाण को आप सीधे जोड़ लीजिए, आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि 10 न्यूटन का बल्ब इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक और फोर्स है इसी बॉडी पे जो 20 न्यूटन का है, वो भी इसी दिशा में लग रहा है, कोई 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है और उसी दिशा में कोई 20 न्यूटन से धकेल रहा है, तो दो फोर्स हो गया। एक फोर्स को बोल दीजिए F1 और एक फोर्स को बोल दीजिए F2, सदिश राशि है तो तीर लगा दीजिए। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि इस वस्तु पे कितना बल लग रहा है, तो क्या बोलिएगा R बराबर F1 प्लस F2, R बराबर 10 प्लस 20, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 30 न्यूटन फाइनली। अब कहेंगे सर ये तो सीधे जोड़ दिए, तो सीधे हमने क्यों जोड़ा? यदि आप यहाँ से भी जोड़ते आइएगा तो क्या कीजिएगा जरा सोचिए, 10 का स्क्वायर एक की जगह पर, b की जगह पर 20 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 आएगा, b का स्क्वायर कीजिएगा तो 20 का स्क्वायर 400, अब प्लस 2, a के जगह पे 10, b के जगह 20 और cos थीटा कितना रखिएगा, तो दोनों जब एक ही दिशा में है तो थीटा तो आप 0 डिग्री रखने कीजिएगा, अरे रखिएगा ना, तो cos 0 का मान कितना हो जाता है 1। तो अब जरा सोचिए कि 400 और ये कितना होगा 500, cos 0 का मान 1 हो गया, तो 2 गुने 10 गुने 20 कितना होगा, ये आपका 400 हो जाएगा, 400 होगा, हाँ 400 हो जाएगा। तो 400 यहाँ पे हो जाएगा ये, और 400 800 और 100 कितना हुआ 900, तो अंडर रूट 900 इसका जो पूरा कैलकुलेशन होगा वो अंडर रूट कितना होगा 900, और 900 का वर्गमूल तो जानते होंगे ना 30 होता है, तो 30 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 30 पहले लिख दिए थे, इसका मतलब है कि जब दो सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री हो, दोनों एक ही दिशा में हो, तो आप सदिशीय बीजगणित से भी जोड़ेंगे तो वही आएगा जो उनको सीधे जोड़ने से आएगा। तो उतना लंबा प्रोसेस क्या करना है, तो हमने दिमाग में बैठा लेते हैं इस बात को, ठीक है, और याद रख लेते हैं, ये केस 1 है, ठीक है। अब दूसरे केस पे जरा ध्यान दीजिए। जब केस 2 क्या हो सकता है कि जब दो सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाए। दो सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री का मतलब क्या है, मतलब है कि दोनों सदिश एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, एक यदि पश्चिम है तो दूसरा पूर्व है, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक एक दूसरे के विपरीत। यदि दो सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री है तो अर्थात अब यहाँ पे सदिश A का डायरेक्शन इधर है तो सदिश B का डायरेक्शन इधर है। देखिए एक वेक्टर को मैंने इधर कर दिया, एक वेक्टर को इधर कर दिया। अब जो है सो कि आप निकालना चाहते हैं हेड टू टेल मेथड से, तो पहला सदिश जैसा है वैसा रखिए, नियम कुछ नहीं बदलने वाला है। क्योंकि सारे काम एक ही लाइन पे होंगे इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको, लेकिन ध्यान दीजिए जो नियम है उसको पालन कीजिए, एकदम होगा। पहला सदिश जैसे है वैसे रखिए, पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को रखना है बिना परिवर्तन के, न लंबाई में न दिशा में। तो दूसरे सदिश का टेल यहाँ है, पहले सदिश का हेड यहाँ है, तो आप रखिएगा तो ऐसे होगा। अब इसको इसी पे रखना है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम इसी पे रख देते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहां से यहां तक सदिश A है, ये सदिश A है,
इसका जो परिमाण है वो क्या हो जाएगा a, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, सदिश b है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया परिणामी सदिश r कहाँ है। तो परिणामी सदिश r के लिए क्या होता था कि पहले सदिश का टेल और दूसरे सदिश का हेड। तो पहला सदिश तो कौन था, a, पहले ये है, तो इसका टेल कहाँ है, यहाँ पे, और दूसरे वाला का हेड कहाँ है, यहाँ पे। b तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो पहले वाले का टेल यहाँ पे और दूसरे वाला का हेड यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा वो आपका परिणामी सदिश हो जाएगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये r हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में। सारी चीजें एक लाइन पे हो रही हैं, कंफ्यूज मत होइए, मैं जो बोल रहा हूँ उसी प्रकार से बार बार कॉपी पे करिए, आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो तो ज्योमेट्रिकल मेथड था, ज्यामितीय विधि की बात थी। अब यदि हम चाहते हैं गणितीय विधि से यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना कि शॉर्टकट क्या तरीका मिल सकता है, तो थीटा के जगह पे हमें 180 रखना पड़ेगा। तो रूट अंडर 2ab cos थीटा के जगह 180 रखिए, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। cos 180 का वैल्यू आपको नहीं याद है तो याद रखिए -1, और याद है तो अच्छी बात है, जस्ट मनाइए, थोड़ा सा पार्टी वार्टी कीजिए। r बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताइए प्लस में माइनस से गुना होता है तो प्लस होता है ना, प्लस होता है, माइनस होता है, माइनस होता है। प्लस में माइनस से गुना होगा तो क्या होगा, माइनस, तो माइनस लिखिए। और 2ab में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 2ab, उतना ही रहेगा 2ab। अब r बराबर, इसको देखिए, छठा क्लास वाला याद करिए, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पहले था, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। आई क्या है, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको क्या बोलिएगा, ऐसे बोल सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है कि नहीं होता, तो इसको इसे चेंज कर सकते हैं। और फिर जब वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा, बताइए बताइए बताइए, a माइनस b आ जाएगा। तो r बराबर क्या आ गया, a माइनस b, अर्थात दो सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री हो, अर्थात जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए दिए गए दोनों सदिशों के परिमाण को सीधे घटा लेते हैं। अभी जो हम बोले हैं इसको कॉपी पे लिखिएगा, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक से रिलेटेड जो निष्कर्ष और कंक्लूजन होगा जो बोल के हम निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि जरूरी है थोड़ा सा कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अच्छे से हेडफोन लगा के सुनिएगा, चाहे अच्छे से ऐसे भी सुनाए तो सुनिए उसको, लेकिन लिखिए कॉपी पर, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको याद करिए। ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। तो यहाँ पे r बराबर a माइनस b आ गया। ठीक है, तो जब दो सदिशों के बीच का कोण 0 था तो परिमाण को सीधे जोड़ लीजिए, अब बीच का कोण 180 है तो सीधे घटा लीजिए, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए सवाल कि यह वस्तु है, अब 10 न्यूटन से कोई इधर खींच रहा है, अब 20 न्यूटन का बल कोई इधर लगा रहा है, देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहा है, तो बताइए इससे बल कितना लग रहा है। तो क्या कीजिएगा, 20 में से 10 सीधे घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा बताइए, तो कितना आ जाएगा बोलिए, 10 न्यूटन आ जाएगा। यानी भले ही इस पे दो बल लग रहा है, एक 20 न्यूटन का इधर और 10 न्यूटन का इधर, लेकिन इस बल पे इस वस्तु पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो जोड़ना पड़ेगा। और कैसे जोड़ना पड़ेगा, तो सदिश योग से। तो सदिशीय योग से जोड़िएगा तो फॉर्मूला ये लगाइएगा, जब फॉर्मूला ये लगाइएगा तो बीच का कोण 180 होगा, कोण 180 होगा तो कैसे आइएगा, तो क्या हो जाएगा, आप यहीं पे आइएगा, 10 न्यूटन आएगा, सीधे घटा के निकाल लीजिए। तो याद रखिए शॉर्टकट तरीका है कि जब भी दो सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, उसके परिमाण को सीधे आप घटा लीजिए। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका याद रखिए, भूलिएगा नहीं। अच्छा, आप ऐसे भी सोचिए, दिमाग लगाइए कि कोई 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 20 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो इसमें कितना फोर्स लगना चाहिए, इसका 10 न्यूटन इसका 10 न्यूटन एक दूसरे को बैलेंस करता होगा, तो बचता क्या होगा, 10 न्यूटन बचता होगा ना, तो उस तरह का रिजल्टेंट हो गया, वो परिणामी हो गया। या आप यदि इसको और अच्छे से डायग्राम से समझना चाहते हो तो चलिए कर लेते हैं एक बार फिर से, क्या दिक्कत है। 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है तो तीर की लंबाई बड़ा रखिएगा, तीर की लंबाई बड़ा, परिमाण बड़ा तो तीर की लंबाई बड़ा। 10 न्यूटन इधर है तो इसके लंबाई का ये आधा रखिए, तो किसी को कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी F1 F2 कुछ भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ए मान लेता हूँ और ये जो दूसरा फोर्स बी मान लेता हूँ, इन दोनों को जोड़ना है। पहला सदिश जैसे है वैसे रखना है, रखिए सदिश
जो ए है उसको जैसा था वैसा रख दिए। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम ये था कि पहले वाले के हेड पर दूसरे वाले का टेल रखना है। तो भैया पहले वाले का हेड यहाँ है, दूसरे वाले का टेल कहाँ? यहाँ है। तो इसके हेड पे उसका टेल रखिएगा तो ध्यान दीजिए ऐसा आएगा। इसको यहां से उठाइए और यहां पे ऐसे रखिए, लेकिन ये जो तीर है इसके लंबाई का तो आधा है, तो यहां तक थोड़ी जाएगा, इसके लंबाई के हाफ ही जाएगा, आधा जाएगा, यहीं तक आएगा। अब जरा इस बात को समझिए कि परिणामी सदिश, तो परिणामी सदिश के लिए मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो लिख के कहीं देह पे चिपका लीजिए एकदम कि याद हो जाए, ठीक है? बहुत जरूरी है क्या कि पहले वाले सदिश के टेल को दूसरे वाले सदिश के हेड से मिलाना है। क्या बोला मैंने? कि पहले वाले सदिश के टेल को, तो पहले सदिश कौन है? ए का टेल कहाँ है? यहाँ पे। दूसरा सदिश का हेड कहाँ है? देखिए यहाँ पे। तो यहां से यहां तक आपको मिलाना है, तो ये आपको मिलेगा आर। ये होगा परिणामी सदिश आर, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है? और डायरेक्शन किधर से किधर देना है? याद कीजिए डायरेक्शन किधर से किधर बताए थे। यहाँ पे एक सदिश ए ऐसा था, बी ऐसा था, पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल। परिणामी के लिए पहले वाले का टेल दूसरे वाले का हेड, और तीर किधर? पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड की तरफ। तो पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड की तरफ डायरेक्शन इधर लगाएंगे। इसका मतलब है कि जो इस पे 10 न्यूटन का बल बच रहा है, जो लग रहा है, उसकी दिशा किधर है? इधर है। 20 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, लेकिन जोड़ने पर जो 10 न्यूटन रिजल्टेंट आ रहा है उसका डायरेक्शन किधर? आर का डायरेक्शन, तो वो इधर होगा। तो यहाँ डायग्राम से आप समझ सकते हैं। और ये बॉडी किधर जाएगी? सोचिए, इधर जाएगी, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो ये जो है दोनों सदिशों के बीच का कोण जब 180 डिग्री हो तो सीधे घटा करके आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे एक खास बात ध्यान रखनी है कि आर बराबर आया था a माइनस बी, तो ये दोनों तरफ मैं साइन लगा रहा हूं, इसको आप मोड पढ़ सकते हैं। मोड ऐसा भी लिखा होता है कहीं पे, ठीक है? मोड कुछ भी पढ़िए। ये इंडिकेशन होता है परिमाण का, और परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है। परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर में बताया था मैंने। तो यहाँ पे ये जो साइन हमने लगाया, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आपको कहा गया कि जब दो सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो उनके परिमाण को सीधे घटाइए, तो कोई बच्चा ऐसा भी तो कर सकता था कि सर आप 20 में से 10 घटा दिए थे तो 10 आया था, सर क्या हम 10 में से 20 को नहीं घटा सकते हैं क्या? ठीक है, तो घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी -10 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में आएगा। तो ये कैसे संभव है कि -10 न्यूटन फोर्स हो जाए? बल निगेटिव नहीं, उसका परिमाण निगेटिव नहीं, डायरेक्शन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, आप 20 में से 10 घटाइए, 10 में से 20 घटाइए, एक के परिमाण में से दूसरे को घटाना है, लेकिन दोनों तरफ मॉड लगा लेते हैं ताकि कभी निगेटिव आ भी जाए तो मॉड एक ऐसा साइन है कि उसके बाहर आप निकालिएगा तो उसको आप पॉजिटिव रख सकते हैं, उसको प्लस में कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि -4 है, इसके अंदर मॉड लगा दो, अब बताओ ये क्या होगा? तो आपको ऐसे लिखना होगा प्लस है, ठीक है? तो अगर कोई भी चीज निगेटिव है, ऋणात्मक है, ठीक है, तो उसको यदि पॉजिटिव करना है तो उसको आप मॉड के अंदर रखिए। मॉड का मतलब क्या होता है? परिमाण मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसके कारण हम इसके अंदर जो वैल्यू है वो निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव रख सकते हैं, ठीक है? बाकी मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है, आप पढ़ते रहिए, मैथमेटिक्स की चीजें हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी जरूरत थी जो मैंने आपको बताया। सो थैंक यू। इसके और भी शॉर्टकट तरीके हैं कि जब दो सदिशों के बीच का कोण 90 हो तो क्या होगा, दोनों सदिश का परिमाण बराबर हो तो क्या होगा, और दोनों सदिश का परिमाण बराबर हो फिर किस खास एंगल पे उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तरह तरह के अभी और भी शॉर्टकट्स हैं। फिर उसके बाद है कि परिणामी सदिश की दिशा, फिर पॉलीगॉन थ्योरम, बहुभुज नियम, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा वक्त लगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। कल से मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ किया है, तो 10th का, 12th का और 9th का, चूंकि 4 क्लासेस भी हैं तो धीरे धीरे सारा कुछ रेगुलर हो रहा है फिर से। तो प्लीज जितने भी 11वीं के विद्यार्थी आप फिर से कंटिन्यू हो जाइए, सब लोग लगातार हो जाइए, जुड़ जाइए और एकदम दिल से पढ़ाई करिए। मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।